करने वाले राक्षस को राम ने देखा। उसने श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता को देख लिया, इसीलिए चिंगाड़ता हुआ उनकी ही ओर दौड़ा और सीता को गोद में उठाकर राम लक्ष्मण से बोला, तुम दो तपस्वी एक स्त्री के साथ क्यों रहते हो? तो तुम पापी मुनियों को दूषित करने वाले कौन हो? यह वन बड़ा बीहड़ है। मेरा नाम विराध है। मैं इस वन में ही घूमता रहता हूँ तथा स्त्रियों या ऋषियों का मांस खाता हूँ। तो यह सुंदर स्त्री मेरी पत्नी होगी एवं मैं युद्ध में तुम्हें हराकर तुम्हारा रक्त पान करूंगा। उस दुष्ट राक्षस को ऐसा कहने पर सीता भय से कांपने लगी। विराट राक्षस की गोद में सीता को देख उदास होकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरी पत्नी तथा राजा जनक की पुत्री सीता को विराट की गोद में बैठा तुम देख रहे हो। हे भाई, कैकेयी के 2 वरों का जो अभिप्राय था वह आज पूरा हो गया। सीता को पर पुरुष के स्पर्श से जो दुख हुआ है वह ना तो पिता के वियोग से हुआ था ना राज्य से। शोकातुर राम के इस प्रकार कहने से क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे आर्य, तो क्रोध में आकर लक्ष्मण ने कहा, हे आर्य, आप तो इंद्र के समान सबके नाथ हैं। आप मुझ सेवक के होते हुए इस प्रकार का शोक ना करें। मेरे बाण से विराट मारा जाएगा एवं तब इसका रक्त धरती पिएगी। तो लक्ष्मण ने राक्षस से पूछा, आप कौन हैं एवं क्यों इस वन में स्वतंत्र होकर घूमते हैं? विराट लक्ष्मण से पूछने पर गंभीर आवाज में फिर बोला, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? इस पर राम क्रोधित होकर बोले, हमारे सूर्यवंशी कुल को जानते हो, रघुवंशी कुल को जानते हो, उसी में पैदा हुआ हूँ। तो वन में घूमने वाले हम दोनों युद्ध आचरण करने वाले क्षत्रिय हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो दंडक वन में घूमते हो। इस पर विराट पराक्रमी राम से बोलते हैं, हे राजन, मैं आपका वृतांत सुनाता हूँ। मेरे पिता का नाम जय राक्षस है और धरती के सब राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। तो तप एवं ब्रह्मा जी की कृपा से ना तो कोई मुझे अस्त्र से काट सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। इसीलिए इस स्त्री को यहीं छोड़कर जिस तरह आए थे उसी तरह जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम भी जीवित नहीं बच पाओगे। तो इतना सुनकर क्रोध से लाल नेत्र करके रामचंद्र जी उस पापी राक्षस से बोले, अरे नीच, धिक्कार है, ठहर तू। अभी मृत्यु को क्यों पुकार रहा है? अब तू किसी भी दशा में नहीं बच सकता। रण में तेरी मृत्यु अवश्य भावी है। तथा राम ने बाण चढ़ाकर बोला। तो इतना कहते ही राम जी ने बाण चढ़ाकर उसे मार डाला। तो महाबलवान विराट को मारकर रामचंद्र शरभंग ऋषि के आश्रम में गए।